कैसे हैं आप? ठीक हैं? देखिए, सुनिए सुनिए, मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है और मैं आपसे राजनीतिक रिश्ता नहीं चाहता हूं। मेरा आपके साथ खून का और पारिवारिक रिश्ता है। चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे मेरे पिता हो, राजीव गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, मेरी बहन हो या मैं हूं, हम आपसे राजनीतिक रिश्ता नहीं चाहते हैं। हम आपसे पारिवारिक, दिल का, खून का रिश्ता चाहते हैं। मैं आपसे आज सिर्फ दो चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले, भारत जोड़ो यात्रा में चले और यात्रा में हमने सिर्फ एक बात कही, हमें नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें हिंसा का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए और हम मोहब्बत का हिंदुस्तान लेकर रहेंगे। बहुत सुंदर नारा निकला यात्रा के अंदर से आवाज आई। नारा मैंने नहीं दिया, यात्रा ने दिया। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं और यही मैं आपसे आज कहना चाहता हूं। नफरत से इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। मोहब्बत से ही सबका फायदा है, मोहब्बत से ही देश बनता है। अब आज तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है। मैं नरेंद्र मोदी से लड़ता हूं क्योंकि वो हिंदुस्तान में नफरत फैलाता है। मैं लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24 केस लगा रखे हैं नरेंद्र मोदी ने। असम में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, पूरे देश में 24 केस लगा रखे। मेरा उन्होंने सरकारी घर छीन लिया, मेरा घर छीना। मैंने उनसे कहा मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले जाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए ये घर। मेरा घर करोड़ों लोगों के दिल में है, मुझे इस इमारत की कोई जरूरत नहीं। मेरी लोकसभा की मेंबरशिप ले गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके चीफ मिनिस्टर सचमुच में नरेंद्र मोदी से लड़ते हैं तो फिर उनके ऊपर केस क्यों नहीं है? उनके ऊपर सीबीआई के केस, ईडी के केस, आईटी डिपार्टमेंट के केस क्यों नहीं है? उनका घर क्यों नहीं छीना गया? उनकी सदस्यता क्यों नहीं छीनी गई? भाइयों और बहनों, मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में बीआरएस के लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार को मदद करते हुए देखा है। चाहे वो किसान बिल हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, जब भी नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ती है केसीआर एकदम मदद करता है। दूसरी तरफ एमआईएम खड़ी है। एमआईएम के लोग जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, एमआईएम के लोग टिकट दे देते हैं, हमें तंग करते हैं, हमारा वोट काटने की कोशिश करते हैं। असम में करा, गहलोत जी खड़े हैं, राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया। एमआईएम, बीआरएस और बीजेपी एक है। हमारा पहला लक्ष्य बीआरएस को तेलंगाना में हराने का है। जो रेवंत जी और प्रियंका ने कहा बाय बाय केसीआर करना है, बाय 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 बाय। उसके बाद दिल्ली में चुनाव है, वहां पे नरेंद्र मोदी को केसीआर मदद करता है, एमआईएम नरेंद्र मोदी को मदद करती है। अगर सचमुच में हिंदुस्तान से नफरत मिटानी है तो नरेंद्र मोदी को दिल्ली से हटाना पड़ेगा, अदानी की सरकार दिल्ली से हटानी पड़ेगी। तो पहला कदम
बीआरएस को तेलंगाना से हटाने का, दूसरा कदम नरेंद्र मोदी को दिल्ली से हटाने का। अब मैं थोड़ा सा आपको तेलंगाना के बारे में कहना चाहता हूं। देखिए, गहलोत जी को, सिद्धरमैया जी को, सुक्खू जी को, बघेल जी को मैंने एक ही बात कही है, और वो मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को कहूंगा। जितना पैसा केसीआर ने तेलंगाना के गरीब लोगों से लिया है, जितने रुपए, जितने पैसे इसने तेलंगाना के गरीब लोगों से लिया है, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालेगी। कैसे डालेगी? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए पैसा देकर, महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा देकर, महिलाओं को फ्री में बस के टिकट देकर, गैस सिलेंडर के पैसे कम करके, जितना रुपया इसने लिया है, नाप कर हर रुपए के लिए हम 1 रुपया तेलंगाना के गरीब जनता के बैंक अकाउंट में डालेंगे। ये मेरे 2 मैसेज थे। चुनाव आपके बिल्कुल सामने है, आपका निर्णय है। मैं जानता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान, आंधी आने जा रही है। मैं जानता हूं कि आप पूरा दम लगा के, पूरी शक्ति से तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जिताओगे। गारंटी कह दी मैंने, गारंटी सब लोग जानते हैं ना, 6 गारंटी सब जानते हैं ना। अच्छा भैया बताओ, महिलाओं की गारंटी कौन सी है? कौन सी? 2500 रुपए गैस सिलेंडर और बस टिकट। किसानों की गारंटी कौन सी है? 15,000। सब गारंटी जानते हैं भैया, गारंटी बताने की जरूरत नहीं है। यह बता दूंगा आपको कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री मिलकर गारंटी को कानून में बदल देंगे। आखिरी बात देखिए, आखिरी बात आपको समझनी है। ये मेरी बहन है, इधर आओ, ये मेरी बहन है। ये और मैं आपके दिल्ली में सिपाही हैं। दिल्ली में आपको कोई भी जरूरत पड़े, इसको और मुझे ऑर्डर देना है, हम हाजिर हैं। तेलंगाना की जनता के लिए जो भी जरूरत होगी हम करेंगे। अब पूछो क्यों? क्योंकि जब भी हमारे परिवार को जरूरत पड़ी है, जब इंदिरा गांधी को जरूरत पड़ी थी, तो तेलंगाना की पूरी जनता, हर महिला, हर युवा ने इंदिरा गांधी जी की दिल से मदद की थी। ये हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सोनिया गांधी ने आपके साथ मिलकर दिल से तेलंगाना दिया। हमें प्रजाला तेलंगाना चाहिए, दोहराला तेलंगाना नहीं चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जिताइए, सपने का तेलंगाना बनाएंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय तेलंगाना। और